अब तय हो जाएगा ममता के भविष्य का फैसला। पश्चिम बंगाल की जनता के हाथ में आ गई ये बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। ममता बनर्जी के भविष्य का फैसला होने वाला है। यह पल तय कर देगा कि ममता का पश्चिम बंगाल की राजनीति में भविष्य क्या है। ये क्षण तय कर देंगे कि क्या ममता अब आगे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन पाएंगी या नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं। वैसे ही पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव ममता का भविष्य तय करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों में सभी सीटें स्थानीय विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं, जिनमें से 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और ममता बनर्जी का भविष्य भी इसी उपचुनाव पर टिका हुआ है। अगर ममता बनर्जी इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं, तो यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता उनसे बेहद नाराज है और भविष्य में ममता बनर्जी को अब पश्चिम बंगाल की जनता मौका नहीं देगी। आरजीकर अस्पताल में हुए मामले के बाद से ममता का विरोध पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है। लगातार पिछले 4 महीनों से ममता बनर्जी सवालिया निशानों के घेरे में है पश्चिम बंगाल की जनता के। इस चुनाव में ममता बनर्जी की मुसीबतें कौन बढ़ाएगा, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने का प्रयास कर रही है। इन उपचुनावों का दौर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के कारण बदले हुए राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में हो रहा है। भाजपा के लिए उपचुनाव ममता बनर्जी के प्रति राज्य में बढ़ती सत्ता विरोधी लहर को भुनाने का भी एक अवसर है। यानी बीजेपी ममता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनकर उनके सामने आएगी। साथ ही भाजपा की रणनीति का आकलन भी इन उपचुनावों में किया जाएगा, जहां विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के रणनीतिक कौशल का परीक्षण भी देखने को मिलेगा। इन 6 विधानसभा सीटों में सभी सीटें स्थानीय विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया, जिनमें से 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। और इस चुनावी दौड़ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना का भी जो है मतदाताओं पर असर देखने को मिलेगा। ये उपचुनाव अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट, कूच बिहार जिले के सिताई, उत्तर 24 परगना जिले के नयहाटी और हरौवा, बाकुंडा जिले के तलडांगरा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। वही बात करें अन्य पार्टियों की कि देखिए ममता बनर्जी की तो स्थिति गड़बड़ है, लेकिन अन्य पार्टियों की पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। वही बात करें देखिए अन्य पार्टियों की, तो कांग्रेस और वाम दल वहां पर है और इन दलों की अस्तित्वहीन भूमिका इन उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जो इन लोगों का जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। और जबकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और अन्य छोटे दलों की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इसका कारण भी स्पष्ट है। 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन के बावजूद ये दल अपना जनाधार बचाने में असफल रहे। विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन इंडियन सेकुलर फ्रंट के जरिए एक सीट जीत पाया, जो उनके लिए ही लाभकारी साबित हुई। अस्तित्व बचाने के लिए, सीधे बात अगर मैं कहूं तो अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे वाम मोर्चा और कांग्रेस। पश्चिम बंगाल का उपचुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और खास तौर पर ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव में तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 4 महीनों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर घेरे में है, वो ममता के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गई है। और अब पश्चिम बंगाल की जनता के पास मौका है ये दिखाने का कि सत्ता के अंदर अगर जनता की मांगों का विरोध है, तो फिर जनता सत्ता पर बैठे किसी भी नेता को पल भर में सत्ता विहीन भी कर सकती है। आपकी क्या राय है? क्या ममता को जनता दोबारा मौका देगी या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी सुरक्षा को लेकर मामले के घेरे में रही और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसमें पश्चिम बंगाल की जनता उनसे बेहद नाराज है। तो आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी को इस उपचुनाव में ज़्यादा सीटें जीतने का मौका मिलेगा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। कमेंट में जाइए, भर भर के कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।